को खींच करके कुछ उसे दिखाता नहीं है, क्योंकि अपनी मौत सबको प्यारी होती है। अपनी अपनी मौत। अब क्या कहे भैया, शोर मत करो, हाँ दूर बतलाओ, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पे डिस्टर्ब होता है। आप लोग बोलोगे तो हम सुनाएंगे, आपको क्या समझ में आएगा? आराम से सुनिए। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि देखिए यहाँ पे सब जानते हैं हमको, है ना, यही बात है। कहते गांव का जोगी आने का उससे होता है और बाहर कोई चेंज नहीं करता है। यहाँ पर राम निवास पंडित जी है, चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अब हम कभी कुछ कहें तो नाराज हो जाइए भैया, खाली बोलिए तो क्या फायदा है। हाँ, इसलिए बाहर शांति से सब बैठते हैं और आराम से कथा सुनते हैं। यहाँ रोज आते हैं, हम सब जानते हैं, इसीलिए कहते हैं पंडित जी है कुछ नहीं करेंगे, चलो बतलाइए। लेकिन नहीं, कुछ अपने मन में अपने दिमाग में सोचो कि भागवत कथा हो रही है, सुनिएगा। आराम से बैठ करके बातें करना तो दूर हट करके कीजिएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आज उस कंस को जब आकाशवाणी सुनी कंस ने कि 8वीं संतान मेरा काल होगी, तलवार को खींच लेता है। प्रेम बैर के पर्दे में पलट गया। जितना प्रेम करता है देवकी से आज कुछ पूछो मत। लेकिन अपनी मौत के लिए बहन कुछ भी नहीं रह गई। तलवार को खींच करके और बहन की चोटी को पकड़ लिया, क्योंकि मौत सबको प्यारी होती है। जैसे एक किसान था और वो भगवान की पूजा रोज करता था। धीरे धीरे इतना प्रेम कर लिया भगवान से कि भगवान प्रकट होकर के उसका साथ करने लगे, अपना भाई मानने लगे, भगवान अपना मित्र मानने लगे। तो विचार करने की बात है, उस किसान ने भगवान से क्या कहा कि देखो प्रभु, आप तो भगवान है, अंतर्यामी है, मैं तो एक नीच गंवार किसान हूँ, लेकिन मुझसे मित्रता अगर की है, मुझे मित्र माना है, तो मेरी एक विनती है, मुझ पे कृपा करो। भगवान ने कहा बताओ भाई क्या बात है। उस किसान ने कहा कि प्रभु इतना कर दो कि हम कभी मरे नहीं, मेरी मृत्यु ना हो। और देखिए जिस पृथ्वी पे जिसने जन्म ले लिया है इस मृतलोक में, उसे तो मरना आवश्यक है। भगवान ने विचार किया, नारायण ने, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। अरे इसे तो मरना ही है, हम इसे कैसे बचा सकते हैं। फिर भी भगवान नारायण ने कहा देखो भाई मित्र, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये तो सब ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी के हाथ में लेखा जोखा है, लिखा पढ़ी की जो भी काम बात है सब ब्रह्मा जी करते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। आज उस किसान ने कहा तो प्रभु इतनी दया कर दो, उन ब्रह्मा जी के पास चले चलो और ब्रह्मा जी से कह दो कि हमारी मृत्यु ना हो। भगवान कहने लगे चलो। भगवान चल गए नारायण ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने देखा कि एक साथ में व्यक्ति आया है प्रभु नारायण के, तो आसन दिया ब्रह्मा जी ने और पूछा। लक्ष्मीपति भगवान नारायण ने बताया कि देखो ब्रह्मदेव, इन हमारे मित्र की कभी मृत्यु ना हो, इनके नाम की पर्ची, इनके नाम की रसीद मत काटना। भगवान कहने कह दिया, लेकिन ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे और कहा कि प्रभु, तीनों लोगों के को जानने वाले त्रिलोकीनाथ कहलाते हो, फिर भी हमसे पूछते हो, हमसे ये प्रश्न करने आए हो कि इसकी मृत्यु ना हो। अरे मेरे बस की बात कहाँ है, ये तो सब मैं किसको मारता हूँ, मैं किसकी मृत्यु करता हूँ, ये तो सब काल मृत्यु करता है। काल जिसको चाहता है उसको खा जाता है, मार देता है। तो किसान कहने लगा प्रभु नारायण तो काल से कह दो चल के, काल ना खाए हमको, काल ना मारे। भगवान ने कहा चलो हम काल से कहते हैं। काल के पास पहुंचे तो काल के पास में कौन कौन पहुंचे, ब्रह्मा जी भी साथ में चल दिए। कहा चलो हम भी चलते हैं। अब विधान बन रहा है इसकी मृत्यु का।
ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और वो किसान काल के पास पहुंचे। काल नेमी बैठा था। काल नेमी ने देखा भगवान स्वयं नारायण आ गया आज मुझसे मिलने। बात क्या है, मुझसे कोई गलती हो गई है। काल नेमी उठ करके भाग पड़ा और भगवान के चरणों में गिर गया। कहने लगा, प्रभु कोई गलती तो नहीं हो गई, क्षमा कर देना। आज स्वयं कैसे आना हुआ? आदेश कर देते हो, मैं आ जाता हूँ। भगवान ने कहा, सुनो काल नेमी, इन मेरे मित्र को मत मारना, कभी इनको खाना मत, इनको भक्षण नहीं करना। काल हंसने लगा। काल कहने लगा, प्रभु अरे ये बात मुझसे कहते हो, और तुम तो जानते हो कि गौलोक में बैठी हुई विधि माता सबके नाम की पर्ची काटती है, सबके नाम के रजिस्टर में नाम लिखती है, भाग्य रेखा लिखती है, अल्प रेखा लिखती है, कर्म रेखा लिखती है। वो सब लेखा जोखा सब गौलोक में बैठी करती है। जिस नाम की पर्ची हमें मुझे मिलती है, मैं उसी को उठा करके खा जाता हूँ। तो किसान कहने लगा, प्रभु चलो गौलोक चले चलो, इतनी दूर आ गए हो तो गौलोक में चलो। विधि माता से कहते हो, विधि माता हमने नाम पर्ची ना बनावे, हम मरी ना। विष्णु भगवान कहे, चलो भाई वहां भी चलते हैं। तो अब काल नेमी भी साथ में चल दिया विष्णु भगवान के। काल नेमी, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान जा रहे हैं। तब तक कैलाश पर्वत से निकले भगवान शिव ने देखा, भगवान भोलेनाथ भी साथ में चल दिए। अब तीनों देवता काल नेमी जाकर के गौलोक पहुंचे। गौलोक में विधि माता लेखा जोखा कर रही है, सबके नाम की पर्ची काट रही है। किसको कितना कष्ट मिलेगा, कितना सुख मिलेगा। जब विधि माता ने देखा कि तीनों देवता आज स्वयं आए हैं, बात क्या है, विधि माता ने आसन दिया। विष्णु भगवान ने कहा, देवी मैं इसलिए आया हूं कि इन मेरे मित्र के कभी मृत्यु ना हो, ये कभी मरे ना। विधि माता ने उस व्यक्ति की, उस किसान के नाम की पर्ची पहले काट कर रख दी बन चुकी थी। विधि माता रजिस्टर खोले, देखे कि किस नाम का इंसान है, उस नाम की रसीद को निकाल लिया और ब्रह्मा जी को पकड़ा दिया कि ब्रह्मा जी पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। इनके नाम की तो पर्ची बन चुकी है। ब्रह्मा जी उस रजिस्टर को उठा करके उस पर्ची को पढ़ने लगे, तो उसमें क्या लिखा है कि जिस समय ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान भोलेनाथ और काल नेमी गौलोक आएंगे, विधि माता के आसन के ऊपर बैठेंगे, उसी क्षण उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात काल नेमी ने सुना कि उसी समय इसकी मृत्यु लिखी है। बैठा था काल नेमी, उठा और उस किसान को भक्षण कर गया, मार दिया। तो देखिए, चाहे जहां भी भाग जाओ, मृत्यु अगर है तो कहीं बच नहीं सकोगे। वो विधान बन जाएगा, जहां पर विधना दारुण दुख देई ता कीमत पहले हर ली। विधाता उसकी बुद्धि को हरण कर लेते हैं। आज इस प्रकार कंस का दिमाग घूम गया, उसकी बुद्धि को हरण कर लिया भगवान ने।